नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज हम अपने इस टेस्ट सीरीज का मॉडल पेपर नंबर 13 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द हाईएस्ट नॉन मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड इज, सबसे बड़ा जो है भारत का सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार या वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र में से तीनों में से एक देखना दोस्तों। तो सही जवाब है इसका अशोक चक्र। दोस्तों सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, गैर सैनिक का मतलब इसमें ये होता है कि वो पुरस्कार जो किसी लड़ाई में, अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई लड़ाई हुई है तो उसमें ना मिला हो। अगर लड़ाई की अवस्था के अलावा जो भी वीरता पुरस्कार मिलता है उसको जो है गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कहा जाता है। तो दोस्तों जनवरी 1952 को इसका स्थापना किया गया था और गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है इसको पुलिस बलों या अर्ध सैनिक बलों या भारतीय के 3 सेनाओं में से किसी को भी या किसी भी आम नागरिक को भी दिया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रसिद्ध कामाख्या देवी टेम्पल मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है आसाम। दोस्तों कामाख्या देवी टेम्पल आसाम के गुवाहाटी शहर के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड एज मेन प्रोमोटर ऑफ मार्क्सिज्म? मार्क्सवाद के प्रमुख समर्थक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवाद के प्रमुख समर्थक थे। इनका जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होगा दास कैपिटल काफ़ी फेमस बुक है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले जो है इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द हॉली ग्रंथ गीता? जो एक पवित्र ग्रंथ गीता है, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग वाज रिटन बाई? प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका विच अदर एशियन कंट्री हैज़ रूपी एज करेंसी? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को छोड़कर और कौन सी एशियन कंट्री है जिसके अंदर करेंसी में जो है रुपए का मुद्रा जो है उनका रुपया है? तो इसका सही जवाब है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड मुग़ल डिनेस्टी इन इंडिया? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो है इंडिया में किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर दोस्तों कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? दोस्तों इसका सही जवाब है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? किसने ये कहा था वाक्य कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो दोस्तों इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये कहा गया था। और तिलक का जन्म दोस्तों आपको बता दें 23 जुलाई 1856 को शिवाजी की कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम केशव था तथा इनको लोग भारत का बेताज बादशाह भी कहते थे। तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की स्पष्ट रूप से दोस्तों मांग की थी अंग्रेज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट रामायण? रामायण किसने लिखा है? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल गैस एलिमेंट फाउंड इन अबेंडेंट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर इज? ऐसा कौन सा जो है गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है? तो दोस्तों ये है नाइट्रोजन गैस। दोस्तों 70% गैस नाइट्रोजन ही होती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICC लोकेटेड? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। चिल्ड्रन डे किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये दोस्तों है 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत दूर दूर के आकाशीय पिंड होते हैं, इनको देखने के लिए दोस्तों टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, दूरबीन भी कहा जाता है। ब्लड इज प्योरिफाइड इन व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड जो है हमारा जो रक्त होता है, ये शरीर के किस अंग में इसको शुद्ध किया जाता है, इसका फिल्ट्रेशन प्योरिफिकेशन होता है? तो दोस्तों ये है किडनी। हमारी किडनियों के अंदर रक्त को शुद्ध किया जाता है। ये खून में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले तत्व, उनको छान कर साफ़ करते हैं और जो यूरिन के ज़रिए दोस्तों बाहर निकल जाते हैं। लगभग जो है मानव शरीर में 5 लीटर से 6 लीटर तक ब्लड होता है। इस रक्त को जो है हमेशा ये फिल्ट्रेशन का काम कंटिन्यूसली करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईवीएस्ट रे। इसमें जो है दोस्तों कौन सी किरण है जो सबसे ज़्यादा जो है हैवी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अल्फ़ा रे। अल्फ़ा रे जो है इनमें सभी में हैवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज विद आयरन टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ जो है मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कॉपर। कॉपर को मिलाने के बाद दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनता है और इसके बाद इसके अंदर कोई भी स्टेन्स या रस्ट जो है बोलते हैं, रस्ट नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड इज इंडोड विद विच प्रोटीन। दोस्तों जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये किस प्रोटीन से जो है बनता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आयरन। ये दोस्तों आयरन से जो है हीमोग्लोबिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन गिव्स स्ट्रेंथ टू बोन्स। कौन सा विटामिन है जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है? तो दोस्तों ये है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ए नोबल गैस। इसमें से कौन सा गैस है जो कि नोबल गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, जबकि ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये एक दुर्लभ गैस नहीं है। नोबल गैस का मतलब एक दुर्लभ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीनेशन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। बीसीजी वैक्सीनेशन किस चीज़ की रोकथाम के लिए, किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों बीसीजी जो है वैक्सीन होता है वो टीबी की रोकथाम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला फॉर लाफिंग गैस इज। लाफिंग गैस जो होती है दोस्तों, हास्य गैस जिसको इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो दोस्तों आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। इनमें से कौन सा जो है बायोगैस का एक मेजर स्रोत है, मेजर कंपोनेंट है? तो दोस्तों इसमें ये है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन। ऑरेंज जो है किस विटामिन का सबसे ज़्यादा रिच जो है स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों ये है विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास कंटेंस। ब्रास में क्या क्या शामिल है? तो दोस्तों ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। दोस्तों हम जो पेंसिल यूज करते हैं लेड की, इसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो दोस्तों इसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, वो किस चीज़ पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो है एटॉमिक वेट के ऊपर आधारित है, परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 12, 15, 18, 21। तो दोस्तों जो है HCF इसका निकालना है। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें से अगर 3 से करेंगे तो सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और 6 से करेंगे तो सारे नहीं हो रहे हैं, 8 से भी सारे नहीं हो रहे हैं, 12 से भी सारे नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें HCF जो आएगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज इज 10। आउट ऑफ दिस एवरेज एज ऑफ 11 बॉयज इज 9 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ 12th बॉय। दोस्तों
12 बच्चों की जो एवरेज एज है वो 10 है। अगर इसमें से 11 बच्चों की एवरेज एज निकाली जाए तो वो 9 साल है, तो 12वें की क्या होगी। तो दोस्तों 12वें का निकालने के लिए अगर हम निकालेंगे 11 की अगर 9 साल है तो 12वें बच्चे को मिला करके, क्योंकि जो है सबका 10 साल हो जाता है, तो इसलिए 10 और जो है 11 अगर जोड़ दिया जाएगा तो फिर ये दोस्तों जो है निकल आएगा। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। टोटल एज पहले 12 बॉयज़ के निकालेंगे 120 हो जाएगा। 11 बॉयज़ का 9 ईयर्स का क्योंकि हो जाता है तो 99 हो जाएगा। 99 120 से जब घटा देंगे तो ये 21 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता, मीना एंड सीता कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 to 9 and 12 days. If they work together to complete the task and earn 26,000 then the share of रीता will be। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि रीता, मीना और सीता 3 लेडीज़ हैं। तीनों महिलाएं मिल करके एक काम को कंप्लीट करती हैं। तीनों महिलाएं अगर अलग अलग करती हैं काम को, तो फिर रीता जो है 6 दिन में पूरा कर सकती है, मीना 9 दिन में और सीता 12 दिन में उसी काम को पूरा कर सकती है। तो इसका मतलब रीता काफ़ी इफ़िशियंट है। और अगर जो है एक साथ काम करें तो उनको जो है 26,000 रुपये मिलता है। तो फिर काम जिसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, उसके हिसाब से उनका शेयर क्या होगा। तो दोस्तों इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जो है तीनों का जो है मिल करके अगर काम करती हैं तो एक दिन का काम होगा इनका 13/26, और पूरा काम कंप्लीट करने के लिए इनको क्या हो जाएगा 26/13 दिन में ही पूरा काम कंप्लीट करेंगे। तो अगर उसका 26/13 में 26,000 रुपये मिल रहा है तो रीता का शेयर जो होगा वो 26/13 इंटू 1/6 अगर कर देंगे इंटू 26,000 तो ये 12,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंटू सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। इफ़ ही हैड सोल्ड इट एट 180 मोर ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दोस्तों पिंटू ने सामान को बेचा, उसको 10% का लॉस हो गया। अगर उसको जो है 180 रुपये ज़्यादा जिस प्राइस में बेचा उससे अगर 180 रुपये और ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 2% का प्रॉफिट होता। तो उस सामान की एक्चुअल वास्तविक मूल्य क्या था। तो दोस्तों इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। मान लेते हैं कि कास्ट प्राइस उसका जो है सामान का x है, लॉस क्योंकि 10% हुआ है तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 90x/100 हो जाएगा। 100 में से 10 निकाल देंगे तो अगर न्यू सेलिंग प्राइस करते हैं तो 180 उसमें जोड़ देते हैं तो फिर प्रॉफिट 2% हो जाएगा। तो x प्लस अगर कॉस्ट प्राइस प्लस 2x/100 करते हैं तो 180 प्लस 90x/100 हो जाता है। इसको अगर दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 इंटू 0.002 इक्वल टू। अगर इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 0.0001। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 10% ऑफ x इक्वल टू 25% ऑफ y देन x रेशियो y इज। x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x और y का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि x इंटू 10/100 इज इक्वल टू y इंटू 20/100, देन x अपॉन y इज इक्वल टू 25/10 इंटू 5/2 हो जाएगा। तो रेशियो x और y का हो जाएगा 5:2। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ राज बॉट एन अम्ब्रेला फॉर ₹150 एंड सोल्ड इट फॉर ए प्रॉफिट ऑफ ₹15 देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि राज ने एक अम्ब्रेला ख़रीदा 150 रुपये में और इसको जो है 15 रुपये प्रॉफिट में बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें सीधा आपको जितने में ख़रीदा था और जितना प्रॉफिट हुआ उसको जोड़ देंगे तो 150 प्लस 15 165 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज़ हाफ द रेडियस ऑफ स्फीयर बी देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी इज। दोस्तों इसमें पहले इनमें क्या कह रहा है कि दो स्फीयर हैं ए और बी, जो त्रिज्या है रेडियस है स्फीयर ए की वो जो है स्फीयर बी के आधी है, तो इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए पहले एज पर इक्वेशन दिया है कि पहला अगर जो है r है तो दूसरे का r है तो r/, कैपिटल R अगर b का है तो फिर r/2 हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो निकलेगा दोस्तों 4/3 पाई r/3 क्योंकि वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम जो है 4/3 पाई r/3 का रेशियो 4/3 पाई r/3 जो है कैपिटल R हो जाएगा। तो r/3 इंटू कैपिटल R/3 इक्वल टू r/3 इंटू 2r का पावर q, क्योंकि कैपिटल R इक्वल टू 2r है, डबल है उसका, तो इसलिए r/3 रेशियो 8r/3 हो जाएगा।
इसलिए जो है जो इनका रेशियो निकलेगा 1:8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 1:8 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ़ एन amount of rupees 6000 is deposited at a rate of interest 5% per annum for 2 years if interest is compounded annually। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा अगर जो है 6000 रुपये 5% के ब्याज दर से प्रतिवर्ष के वजह से 2 साल के लिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट के ऊपर अगर जमा किया जाता है तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट जो है जो होता है वो P1+R/100 का पावर n के फार्मूले के ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है इसके ऊपर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 6615। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड मीटर पर सेकेंड। दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कार चल रही है तो इसका मीटर पर सेकंड में कितना जो है स्पीड होगा। तो दोस्तों मीटर पर सेकंड करने के लिए उसको अगर 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो फिर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी 25 मीटर पर सेकंड सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कोड लैंग्वेज बॉक्सर इज रिटन एज AQWGW, हाउ विल विजिट बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। दोस्तों एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर बॉक्सर को लिखा गया है AQWGW, तो विजिट को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे अगर आप बॉक्सर में एक में जो है 1 घटाया हुआ बी की जगह ए हो गया है और ओ की जगह जो है क्यू हो गया तो +2 है, फिर -1, फिर +2, फिर -1। तो इसी तरह से विजिट में बी में से -1 करेंगे, फिर आई में +2 करेंगे, एस में -1, आई में अगेन +2 और टी में -1 करेंगे तो UKRKS आ जाएगा जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों इसमें जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन दिया हुआ है। अगर डॉग का कनेक्शन है, डॉग पता है कि डॉग की एक वैरायटी डोबरमैन भी होती है, तो इस तरह से फ़िश की कौन सी वैरायटी होगी। तो दोस्तों इस ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो इसमें जो है एक सैल्मन है, वही एक ही फ़िश इसमें लग रही है, बाकी कोई भी फ़िश नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट सही जवाब होगा। फिल द ब्लैंक इन सीरीज DKY FJW HIU JHS। दोस्तों इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें डी के बाद जो है अगर आप देखें हर एक में कितना डिफरेंस है, डी के बाद 2 जोड़ करके एफ़ हो गया, एफ़ के बाद 2 जोड़ के एच हो गया, एच के बाद 2 जोड़ के जे हो गया है, तो इसलिए 2 जोड़ करके एल हो जाएगा। इसी तरह से के में जोड़ के बाद जो है आपने देखेंगे आप तो 1 घटा के जे हो गया, जे से 1 घटा के आई हो गया, आई एक जे एच हो गया, तो एच से पहले दोस्तों जी हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो LGQ जो है ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक इन सीरीज 64, 32, 16, 8। दोस्तों अगर इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो इसको डिवाइड होता जा रहा है। 64 को डिवाइड करके 2 से 32 हो गया, 32 को 2 डिवाइड करके 16 हो गया, 16 2 डिवाइड करके 8 हो गया, इसके बाद 8 डिवाइड हो करके 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 जो है 4 इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। दोस्तों एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की ने बताया कि ये जो लड़का है तो ये जो है सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल मेरे जो है अंकल के फादर की लड़की का लड़का है ये। तो दोस्तों क्या होगा, तो उसके साथ उसका रिलेशन होगा कजन का। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप ये सीरीज़ आज की सीरियल नंबर 13 समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करिए, अपनी तैयारी करिए, और ये 15 सीरीज़ ये करने के बाद उसके बाद मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का सेपरेटली आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आप समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ को मैं सबसे पहले कवर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, एंजॉय।